क्या हुआ जब एक पत्थर की मूर्ति गवाही देने के लिए चल पड़ी? कैसे भगवान को भरी पंचायत में गवाह बनाकर बुलाया जा रहा है और हमारे गोपाल जी अपने भक्त की लाज बचाने के लिए उसके पीछे पीछे मीलों पैदल चलकर आ भी रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस गरीब भक्त के साथ? जानने के लिए सुनिए साक्षी गोपाल की ये अद्भुत कथा। दक्षिण भारत में एक गांव हुआ करता था विद्यानगर, जहां 2 ब्राह्मण रहते थे। एक ब्राह्मण बहुत बुजुर्ग था जिसके पास अपार धन और दौलत थी। वहीं दूसरा एक नौजवान लड़का था जो बहुत गरीब था। एक बार बुजुर्ग ब्राह्मण के मन में तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई, लेकिन अकेले जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तब उसकी नज़र वही नौजवान बेरोजगार लड़के पर पड़ी। उन्होंने उस लड़के को बुलाया और कहा कि क्या तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चल सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े, खाने पीने और जो होगा थोड़े बहुत धन का भी प्रबंध करवा दूंगा। ये सुनते ही वो लड़का खुश हो गया। उसने सोचा वैसे ही तो पैसे की तंगी है, अगर मैं तीर्थ यात्रा करने गया तो भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। ये सोचकर उसने हाँ कर दी। फिर उन दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। गया, काशी, प्रयाग और मथुरा होते हुए उन्हें भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन पहुंचना था। उन दिनों कोई गाड़ी या मोटर तो हुआ नहीं करती थी। लोग मीलों पैदल ही चला करते थे। रास्ते में चलते चलते बुजुर्ग ब्राह्मण की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ऐसा लगा कि अब वो नहीं बचेंगे। तब उस गरीब नौजवान ने दिन रात एक करके उस बुजुर्ग की इतनी सेवा की जितनी शायद कोई अपना सगा बेटा भी नहीं करता। वो लड़का चाहता तो उन्हें छोड़कर भाग सकता था, उनके पैसे लेकर गायब हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दिन रात एक कर दिया। वो खुद भूखा रहता पर बुजुर्ग को समय पर खाना देता, उनके पैर दबाता, उनकी गंदगी साफ करता। उस लड़की की निस्वार्थ सेवा देखकर बुजुर्ग ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। एक रात जब वो वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर के सामने लेटे थे, बुजुर्ग ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और बोले कि बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। लड़का तो हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, आप क्या कह रहे हैं? आप इतने बड़े जमींदार और मैं एक मामूली नौकर, समाज क्या कहेगा? आपके बेटे कभी इस बात को नहीं मानेंगे, वो मुझे मारकर भगा देंगे। लेकिन बुजुर्ग ब्राह्मण अपनी बात पर अड़ गए। नौजवान घबरा गया। नौजवान बोला, आप अभी तो भावना में बहकर कह रहे हैं, लेकिन गांव जाकर आप मुकर तो नहीं जाएंगे? लेकिन बुजुर्ग अपनी बात पर अड़ा रहा। बोला, नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। तब नौजवान ने कहा, वैसे मुझे आवश्यकता तो नहीं है, पर ठीक है, अगर आप सच में अपनी बेटी मुझे देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। और बुजुर्ग ने अपनी बेटी का हाथ उस नौजवान को देने का पक्का वचन दे दिया। तीर्थ यात्रा पूरी हुई और दोनों अपने गांव विद्यानगर लौट आए। कुछ दिन बाद वो नौजवान खुशी खुशी बुजुर्ग के घर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, दादा, आपने वृंदावन में जो वचन दिया था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। लेकिन वहाँ तो नज़ारा ही कुछ और था। बुजुर्ग के परिवार वालों ने, खासकर उसके बेटे ने, बेचारे लड़के को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बराबरी करने की? बेटे ने पूरे गांव में शोर मचा दिया। बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और पंचायत बैठ गई। सरपंच ने बुजुर्ग से पूछा, क्या सच में तुमने वृंदावन में कोई ऐसा वचन दिया था? बुजुर्ग अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसे लगा कि अगर मैंने हाँ कहा तो मेरा बेटा मुझे डांटेगा या हो सकता घर से निकाल दे। इसलिए वो पंचायत के सामने साफ साफ झूठ बोल गया और मुकर गया कि उसे ऐसा कोई वचन याद ही नहीं है। नौजवान अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे अपने अपमान से ज्यादा इस बात का दुख था कि भगवान के सामने बोला गया झूठ कैसे कोई सच मान सकता है। सरपंच ने कहा, देख बेटा, बिना किसी गवाह के हम तेरी बात कैसे मान ले? लाओ कोई गवाह जो तुम्हारी बात साबित कर सके। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरे दरबार में कहा, लेकिन मैं गवाह कहाँ से लाऊं? इन्होंने आधी रात में कहा था, सब सो रहे थे। सरपंच बोला, लेकिन तुम्हें किसी तीसरे को लाना पड़ेगा, तभी बात सामने की आएगी। झूठ कौन बोल रहा है? उसे लड़के ने थोड़ी देर सोचा तो उसे याद आए गोपाल जी। उसने कहा, सरपंच जी, गवाह हैं, लेकिन मेरा गवाह कोई इंसान नहीं बल्कि वृंदावन के स्वयं गोपाल जी हैं। नौजवान की ये बात सुनकर बुजुर्ग का बेटा जोर जोर से हंसने लगा। बोला,
ठीक है, जा और ले आ अपने भगवान को गवाही के लिए। अगर तेरे भगवान ने गवाही दे दी तो हम तुम्हारी शादी अवश्य करवा देंगे। उसे पूरा यकीन था कि पत्थर की मूर्ति कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकती, गवाही देना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उस नौजवान का विश्वास अडिग था। वो वापस वृंदावन की ओर दौड़ पड़ा। दिन रात एक करके वो वृंदावन पहुंचा और भगवान गोपाल की मूर्ति के सामने गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बोला, हे प्रभु, मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि एक ब्राह्मण ने आपके सामने दिए गए वचन को तोड़ दिया। अगर आप नहीं गए तो लोगों का धर्म और सच्चाई पर से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। आप चलिए प्रभु, मेरी गवाही दीजिए। नौजवान की इस सच्ची पुकार सुनकर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उस पत्थर की मूर्ति में से एक मीठी सी आवाज आई। भगवान बोले, अरे पगले, तूने कभी किसी पत्थर की मूर्ति को चलते हुए देखा है? जो मैं तेरे साथ चलूंगा तो वापस चले जा, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। नौजवान बोला, प्रभु, अगर मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी तो सकती है, और आप तो साक्षात भगवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना। नौजवान का ये भोलापन और इतना गहरा विश्वास देखकर भगवान गोपाल जी पूरी तरह पिघल गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ गवाही देने चलूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। नौजवान खुशी से उछल पड़ा। बोला, कहिए प्रभु, क्या शर्तें हैं? भगवान ने कहा, मेरी पहली शर्त ये है कि मैं हमेशा तेरे पीछे पीछे चलूंगा। दूसरी कि मुझे रास्ते में मावे मिश्री का भोग लगाना होगा, इसके बिना मैं कहीं नहीं रहता। लड़के ने थोड़ी देर सोचा कि पैसे तो है नहीं, लेकिन इज्जत का सवाल है, कुछ तो करना होगा, और उसने हाँ कर दी। फिर भगवान बोले, और सबसे बड़ी तीसरी शर्त ये है कि तू पूरे रास्ते कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखेगा। जिस पल तूने पीछे मुड़कर देखा, मैं उसी जगह पर हमेशा के लिए पत्थर का हो जाऊंगा। नौजवान थोड़ा घबरा गया। बोला, प्रभु, अगर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ भी रहे हैं या नहीं? अगर बीच में से भाग गए तो? भगवान जोर से हंसे और बोले, मेरे पैरों में जो घुंघरू और पायल हैं, उनकी छन छन की आवाज तुझे लगातार आती रहेगी। जब तक वो आवाज आती रहे, समझ लेना मैं तेरे पीछे ही चल रहा हूँ। शर्त तय हो गई और दोनों निकल पड़े विद्यानगर की ओर। आगे आगे वो नौजवान और पीछे पीछे साक्षात ब्रह्मांड के नायक। नौजवान के कानों में लगातार छन 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 की मधुर आवाज गूंजती रहती। वो दिन रात चलता रहा, बिना रुके, बिना थके। पायल की वो आवाज उसके लिए अब जीवन का सबसे बड़ा आधार बन गई थी। वो बिना पीछे देखे चलता और जब भूख लगती तो भगवान को अपने हाथों से भोग लगाता। चलते चलते कई दिन बीत गए और आखिरकार विद्यानगर गांव की सीमा आ ही गई। नौजवान बहुत खुश था कि बस अब गांव आ गया है, अब सबको सच का पता चल जाएगा। लेकिन तभी रास्ते में एक रेतीला इलाका आ गया। वहाँ नरम रेत और धूल बहुत ज्यादा पड़ी हुई थी। जैसे ही भगवान के चरण उस नरम रेत पर पड़े, पैरों की पायल की छन छन की आवाज आनी एकदम से बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। नौजवान के कदम रुक गए। एक पल बीता, 2 पल बीते, 3 पल बीते, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। नौजवान के मन में अचानक एक बहुत बड़ा डर बैठ गया। उसके मन में ये शंका आ गई कि कहीं भगवान गांव की सीमा देखकर वापस तो नहीं लौट गए, कहीं भगवान मेरे साथ कोई छल तो नहीं कर रहे। घबराहट और डर के मारे नौजवान अपने ही वचन को भूल गया और उसने झटके से पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा, भगवान वहीं मुस्कुराते हुए खड़े थे। भगवान ने कहा, तूने मेरी शर्त तोड़ दी, अब मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। नौजवान फूट फूट कर रोने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन भगवान ने उसे उठाया और बड़े प्यार से कहा, रो मत पगले, तूने मुझे गांव तक तो पहुंचा ही दिया है, अब जा और पूरे गांव को यहीं पर बुला ला। नौजवान भागकर गांव गया और सरपंच से लेकर उस बुजुर्ग तक सबको वहां बुला लाया। जब गांव वालों ने और उस नास्तिक बेटे ने साक्षात वृंदावन के गोपाल जी की मूर्ति को अपने गांव की सीमा पर खड़ा देखा तो सबके होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी भगवान के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। भगवान ने पूरे गांव के सामने गवाही दी कि हाँ, इस बुजुर्ग ने मेरे सामने अपनी बेटी का हाथ इस नौजवान को देने का वचन दिया था। गवाही पूरी हुई और फिर उन दोनों
की शादी भी उसी जगह पूरे धूमधाम से करवा दी गई। बाद में वहाँ के राजा ने उस जगह पर एक बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी उड़ीसा राज्य में साक्षी गोपाल के नाम से बहुत मशहूर है। साक्षी यानी गवाह और गोपाल यानी भगवान। आज भी जो कोई वहाँ सच्चे मन से जाता है, भगवान उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं।